यूपी में आज से 5 जुलाई तक आम महोत्सव। लखनऊ में सीएम योगी करेंगे आम महोत्सव का उद्घाटन। प्रदेश के आम को राष्ट्रीय पहचान दिलाने पर रहेगा फोकस। यूपी टेट 2026 परीक्षा का दूसरा दिन आज 2 पालियों में आयोजित होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। हजारों अभ्यर्थी आज देंगे अपनी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। एसआईटी ने गोपाल राव से की लंबी पूछताछ। खरीदी गई जमीनों के दस्तावेज मांगे। खरीद प्रक्रिया में गवाहों की लिस्ट मांगी। अमरनाथ गुफा के लिए पहला जत्था रवाना। पहलगाम और बालटाल से निकला श्रद्धालुओं का पहला जत्था। सुरक्षा में तैनात 7,000 से ज्यादा जवान। यूपी में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। कई जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। लोगों को सावधानी बरतने की अपील। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। अमरनाथ गुफा के लिए पहला जत्था रवाना हो गया है। सुबह 4 बजे रवाना हुए श्रद्धालुओं का पहला जत्था। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां अमरनाथ गुफा के लिए पहला जत्था रवाना। सुबह 4 बजे रवाना हुए श्रद्धालुओं का पहला जत्था। पहलगाम और बालटाल से निकला जत्था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में 7,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत या परेशानी न हो। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया है। ये बड़ी जानकारी। जहां बालटाल के आधार शिविरों में कड़ी सुरक्षा के बीच तड़के रवाना होता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है ताकि किसी भी दिक्कत या परेशानी का सामना श्रद्धालुओं को ना करना पड़े। सुबह 4 बजे रवाना हो चुका है श्रद्धालुओं का पहला जत्था। पहलगाम और बालटाल से निकला है जत्था और इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर 7,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां अमरनाथ गुफा के लिए पहला जत्था रवाना हो चुका है। ये बड़ी खबर। सुबह 4 बजे रवाना हुए श्रद्धालुओं का पहला जत्था। पहलगाम और बालटाल से पहला जत्था निकल चुका है। जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। 7,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। तो पहला जत्था रवाना हो चुका है। सुबह 4 बजे ही श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया। पहलगाम और बालटाल से जत्था निकला है। यात्रा के दौरान किसी भी दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़े श्रद्धालुओं को, इसके लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। 7,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। अमरनाथ गुफा के लिए पहला जत्था रवाना हो चुका है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। तमाम श्रद्धालु जो है वो 4 बजे रवाना हो चुके हैं। पहला जत्था रवाना हो चुका है। पहलगाम और बालटाल से पहला जत्था निकल चुका है, जिसके बाद लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। श्रद्धालुओं के सुरक्षा के मद्देनजर 7,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत या परेशानी यात्रा के दौरान न आए। तो देखिए तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं के पहले जत्था को रवाना कर दिया गया है और इसके बाद लगातार श्रद्धालुओं की रवानगी की सिलसिला जो है वो जारी है। और स्नेह कमल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, देखिए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे की रवानगी हो चुकी है, अभी क्या कुछ स्थिति है? हिंदू धर्म की यात्राओं में से एक अमरनाथ यात्रा का विधिवत शुभारंभ आज हो चुका, क्योंकि यात्रा 3 जुलाई से चलकर जो है 57 देर तक चलेगी, यानी रक्षाबंधन के दिन अंतिम यात्रा जो है बाबा बर्फानी दर्शन पहुंचेगा। कल जो 2 बेस कैंप हैं
दोनों बेस टेम्पो से जो है ये हजारों यात्रियों का जत्था निकला। स्वयं जम्मू कश्मीर के जो है उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह सचिव, तमाम को जो है वहाँ के उच्च अधिकारी जाते हैं, तैयारियों का जायजा लेते हैं। उसके बाद जो है जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हैं। वही आज प्रधानमंत्री स्वयं अमरनाथ यात्रियों को जो है पत्र लिखा और उनको शुभकामनाएं भी दी हैं, क्योंकि अगर अमरनाथ यात्रा की बात करें हिंदू धर्म की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक है। उसके साथ ही साथ लगातार यह यात्रा जो है आतंकियों के निशाने पर रही है। 1979 से लेकर लगातार आतंकी अमरनाथ यात्रा में खलल डालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन दिनों अगर गुलाम ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके की बात करें तो वहाँ पर की जनता जो है पाकिस्तान से मुक्ति चाहती है। वहाँ पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान इस विगत में या इस चाल में है कहीं न कहीं अमरनाथ यात्रा में व्यवधान डाला जाए और पाकिस्तान की जो है खुफिया एजेंसी ISI और उससे जुड़े हुए जो आतंकी हैं उन लोगों में भी जो है ऐसी खुफिया और खुफिया इनपुट लगातार मिल रहे हैं कि आतंकी अमरनाथ यात्रा में खलल डालने का प्रयास कर रहा है। इसको लेकर केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, जम्मू कश्मीर प्रशासन, जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, सभी लोग जो है इस यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रयासरत हैं। श्रद्धालुओं में बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर कितना उत्साह देखा जा रहा है? यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के क्या विशेष इंतजाम किए गए? क्योंकि देखिए 7,000 से ज्यादा जरूर यहाँ पर जवान यात्रा तैनात किए गए हैं। ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है श्रद्धालुओं की? जी, श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया दिल्ली से बैठकर जम्मू कश्मीर में देना संभव नहीं है, लेकिन जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात करी आपने, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था है और जिस तरह से दोनों जो है मार्ग है, दो जो है रास्ते हैं, दोनों रास्तों पर जो है सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है। क्योंकि अमरनाथ यात्रा को लेकर जिस तरह से मैंने कहा कि लगातार खुफिया इनपुट है कि आतंकी निशाने पर ले सकते हैं, ऐसे में जो है सुरक्षा की जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां अमरनाथ यात्रा को लेकर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट, जहां अमरनाथ यात्रा हमारी आध्यात्मिक परंपरा है, सांस्कृतिक एकता का शाश्वत अध्याय है। शिव भक्तों की यह यात्रा हर तरह से सुरक्षित और मंगलमय हो। तो देखिए, पवित्र अमरनाथ यात्रा में सम्मिलित होना बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु इस पावन यात्रा में सम्मिलित होते हैं। हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन अत्यंत शुभ और बेहद शुभ अनुभव होता है। यात्रा के इस अवसर पर सभी शिव भक्तों को शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने में प्रशासन सुरक्षा बलों की अहम भूमिका में। मैं इस अवसर पर सुरक्षा बलों प्रशासन के अधिकारियों का अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर भक्तों की सेवा में जुटे हर साथी का अभिनंदन करता हूं। तो प्रधानमंत्री का एक्स पर ये पोस्ट, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट साझा किया और तमाम श्रद्धालुओं को इसके लिए शुभकामनाएं दी। तो पहला जत्था रवाना हो चुका है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट सामने आया है, जिन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि पवित्र अमरनाथ यात्रा में सम्मिलित होना बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु इस पावन यात्रा में सम्मिलित होते हैं और हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन अत्यंत शुभ अनुभव होता है। और यात्रा के इस अवसर पर सभी शिव भक्तों को शुभकामनाएं देता हूं। यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने में प्रशासन सुरक्षा बलों की अहम भूमिका। मैं इस अवसर पर सुरक्षा बलों प्रशासन के अधिकारियों का अभिनंदन करता हूं। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यूपी में आज से 5 जुलाई तक आम महोत्सव, सीएम योगी करेंगे आम महोत्सव का उद्घाटन। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आम महोत्सव का आयोजन होगा। आम उत्पादक किसानों को मिलेगा बेहतर विपणन का मंच। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। प्रदेश के आम को राष्ट्रीय पहचान दिलाने पर फोकस रहेगा। उद्यान विभाग ने किसानों से भागीदारी की अपील की है।
आम महोत्सव से किसानों के आय बढ़ने के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। बड़ी जानकारी, और ये देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। हर साल की भांति इस साल भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो आपको बताते चले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। विभिन्न प्रजातियों के यहाँ पर आमों का प्रदर्शनी लगता है और इन तमाम प्रदर्शनियों का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो देखिए लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ, जहां 3 जुलाई से 5 जुलाई 2026 तक ये आयोजन चलने वाला है। यहां 7 श्रेणियों और 56 वर्गों में 800 से अधिक आम की प्रजातियों को प्रदर्शन के लिए रखा गया है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, बबीता चौहान ने किया सीएचसी का निरीक्षण। नारी निकेतन का भी बबीता चौहान ने निरीक्षण किया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आगरा में बबीता चौहान ने किया सीएचसी का निरीक्षण। नारी निकेतन का भी बबीता चौहान ने निरीक्षण किया। सीएचसी केंद्र में गंदगी मिलने पर जताई नाराजगी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है बबीता चौहान। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं आगरा से, जहां बबीता चौहान ने निरीक्षण किया है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है और ऐसे में बबीता चौहान ने सीएचसी का निरीक्षण किया है। नारी निकेतन का भी बबीता चौहान ने निरीक्षण किया। सीएचसी केंद्र में गंदगी मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आई। देखिए, मैंने सीएचसी का निरीक्षण किया। आपको पता है, जैसे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा चिंतित हैं स्वास्थ्य को लेकर और शिक्षा को लेकर, जो दोनों ही बहुत बड़ी मेन हमारे यहाँ की योजनाएं भी। ना तो स्वास्थ्य के लिए कभी पैसे की मना है और ना कभी शिक्षा के लिए मना है। इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी अगर चीजों की उपलब्धता नहीं है तो वो प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। तो मैंने वहां जाकर देखा तो वहाँ बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, अच्छी मेडिसिन भी है, सब कुछ है। तो एक तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी कि वहाँ फायर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं थी। मैं बताऊंगी आपको, फायर की वो थी और दूसरा गंदगी बेशुमार थी, जिसके लिए मैंने वहाँ नगर निगम को फोन किया और वहां से उनको कहा कि भाई उसको गाड़ी भेजें और वहां से कूड़ा उठवाएं। और झांसी से बड़ी खबर, जहां सिपरी बाजार में चला अतिक्रमण अभियान, नियम तोड़ने वालों के चालान किए गए। चालान यातायात सुचारू करने के लिए चलाया गया अभियान। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं झांसी से, जहां सिपरी बाजार में अतिक्रमण अभियान चला है। सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जा करने वाले दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर चालान किए जा रहे हैं। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुचारू रखना और पैदल चलने वाले के रास्तों को खाली करवाना है। और तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सड़क के बाहर सामान रखकर रास्ता रोकने वाले दुकानदार का नगर निगम द्वारा भारी जुर्माना भी काटा जा रहा है। यातायात सुचारू करने के लिए यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। तो वही हाईकोर्ट के निर्देश के बाद स्पष्ट किया गया है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान में कोई भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और सड़क विक्रेताओं के पुनर्वास का भी ध्यान रखना चाहिए। सड़क पर अवैध रूप से खड़े या मरम्मत के लिए छोड़े गए वाहनों को भी पुलिस निगम द्वारा जब्त किया जा रहा है। और ऐसे में यह अभियान लगातार जारी है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। तो झांसी में ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जा करने वाले दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर चालान काटे जा रहे हैं। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य है कि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से रहे और पैदल चलने वाले रास्तों को खाली करवाया जाए। सड़क के बाहर सामान रखकर रास्ता रोकने वाले दुकानदारों का नगर निगम द्वारा भारी जुर्माना भी काटा जा रहा है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। जैसे ही ये अभियान चला, वैसे ही यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं।
फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई हो रही है और एक सख्त हिदायत भी दिया जा रहा है कि रास्ता रोककर अब दुकान का संचालन नहीं कर सकते। लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। तारिक इकबाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक, देखिए ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है सिपरी बाजार पे, जहां अतिक्रमण अभियान चला है। ये आपको बता दूं कि नगर निगम लगातार झांसी में अभियान चला रहा है, जिसको लेकर सिपरी बाजार में जो अतिक्रमण चलाया गया है उस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना है। इसलिए सिपरी बाजार में करीबन 20 से ज्यादा दुकानों को हटाने का ऑर्डर दिया गया है। अब तक कितने चालान काटे गए और कितने अवैध कब्जे हटाए गए हैं? अब तक तकरीबन 20 चालानों के चालान काटे जा चुके हैं और 45,000 रुपए तक जुर्माना नगर निगम ने वसूल किया है। नोटिस या फिर पहले चेतावनी दी गई थी? ये पहले चेतावनी दी गई थी, मगर इन दुकानदारों ने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए आज नगर निगम ने इन पर कार्रवाई करते हुए चालान किया और 3 दिन का अल्टीमेटम और दिया कि 3 दिन में अगर इन्होंने दुकान नजूल की भूमि जो दुकानें बनाई है, अगर 3 दिन में इन्होंने नहीं हटाई तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें। पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई है। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मोहित शर्मा की हत्या में शामिल था बदमाश। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गाजियाबाद में हाल ही में हुए घटना के बाद अब ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। गाजियाबाद से ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मोहित शर्मा की हत्या में शामिल था ये बदमाश और अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पुलिस ने अब इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। दिनांक 2/7/2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक मुकदमा 140/26 पंजीकृत किया गया था, जिसमें मोहित शर्मा को गौरव और उसके कुछ साथियों के द्वारा मार दिया गया था। इसी पर आगे कार्रवाई करते हुए आज 3/7/2026 को गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की टीम के द्वारा उसके साथ जल प्लांट के पास पड़े डंपिंग यार्ड में शांति नगर में आला कत्ल की बरामदगी के लिए उसे लाया गया। तो तस्वीर आप तक साझा करें, जहां गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में हुई मोहित शर्मा हत्याकांड के मुख्य आरोपी को बदमाश ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है और भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और अब इससे पूछताछ की जाएगी। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहित शर्मा हत्याकांड में ये शामिल था, जिसके बाद पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। 2 जुलाई को ये थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाकर 22 वर्षीय मोहित शर्मा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी और 3 जुलाई यानी कि आज पुलिस मुख्य आरोपी गौरव को हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के लिए शांतिनगर वाटर प्लांट की डंपिंग यार्ड ले गई थी, जहां वहां आरोपी ने पुलिस को चकमा देकर झाड़ियों में छिपे अपने तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में गोली उसके पैर में लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इससे पूछताछ करेगी। फिलहाल अभी आरोपी का इलाज चल रहा है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में हुई मोहित
शर्मा हत्याकांड में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, देखिए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, क्या इससे अभी कोई पूछताछ हुई है, कोई जानकारी सामने आई है? तो चलिए वापस से संपर्क आपसे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच लगातार दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। दरअसल आपको बताते चले, गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में हुई मोहित शर्मा हत्याकांड के मुख्य आरोपी को हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया और भागने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में पुलिस पर फायरिंग करने के बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है। ये घटना 2 जुलाई की है, जहां थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाकर 22 वर्षीय मोहित शर्मा की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। आज पुलिस मुख्य आरोपी गौरव को हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के लिए शांतिनगर वाटर प्लांट की डंपिंग यार्ड ले गई थी। वहां आरोपी ने पुलिस को चकमा देकर झाड़ियों में छिपे अपने तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर दी और वही आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में गोली उसके पैर में लगी है, जिसके बाद घायल आरोपी को इलाज के लिए नजदीकी सीएचसी में भर्ती कराया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां मोहित शर्मा की हत्या में शामिल इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि 2 जुलाई को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में बर्थडे पार्टी के बहाने मोहित शर्मा को बुलाया गया और फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी गई। और गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। अज्ञात कारणों के चलते ये आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गाजियाबाद में गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। अज्ञात कारणों के चलते गाजियाबाद के गद्दा फैक्ट्री में आग लगी है। आग लगने से वहां का माहौल अफरा तफरी में बदल गया। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। गाजियाबाद से ये तस्वीर। आग किस वजह से लगी है अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया है। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो गाजियाबाद के एक गद्दा फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल मच गया, जहां दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग किस वजह से लगी है फिलहाल इसकी तफ्तीश की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। तो फैक्ट्री कि भारी मात्रा में मौजूद गद्दे और पेपर रोल्स ने आग को तेजी से फैलाया है। प्रारंभिक जांच में हालांकि शॉर्ट सर्किट को इसका कारण माना जा रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सूचना मिलने के बाद ट्रॉनिका सिटी, साहिबाबाद, वैशाली और कोतवाली से दमकल की कुल 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि इस भीषण हादसे में किसी की जाने या कोई बड़ा घायल होने की कोई सूचना नहीं आई है। आज दिनांक 2 जुलाई 2026 को रात्रि समय लगभग 9:50 पर फायर स्टेशन ट्रॉनिका सिटी पर सूचना प्राप्त हुई थी। हरिओम कार्टन्स सेक्टर A2, इसमें जो है गत्ता और रोल बनाने का काम होता था, पेपर रोल्स थे, उसमें आग लगी हुई है। तत्काल तीनों गाड़ियां फायर स्टेशन ट्रॉनिका सिटी से, साथ ही वैशाली, बागपत से, साहिबाबाद से
और घंटाघर कोतवाली से भी गाड़ियां भेजी गई। टोटल 10 गाड़ियां, जिसमें से 3 वाटर बाउजर और बाकी फायर टेंडर्स घटनास्थल पे लगातार पंपिंग करके आग को काबू किया गया। इस समय तक आग को पूरी तरह से काबू कर लिया गया है। जो रोल्स अंदर सुलग रहे हैं उनको बाहर निकाल के होज रील से पंपिंग करके लगातार कूलिंग की जा रही है। साथ ही जो है इस समय तक आग को पूरी तरह से काबू कर लिया गया और घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। और मुरादाबाद से बड़ी खबर, जहां नवविवाहिता ने की आत्महत्या, पंखे से लटका मिला महिला का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मुरादाबाद से, जहां नवविवाहिता ने आत्महत्या की है। पंखे से लटका मिला है महिला का शव। हालांकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये हत्या था या आत्महत्या। फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये मुरादाबाद से तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एक नवविवाहिता ने आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया है। पंखे से लटकता हुआ महिला का शव मिला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।